प्रीवियस लेक्चर ने किया था नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड उसकी हमने इंट्रोडक्शन की थी। उसमें नेचर किया था, उसमें मीनिंग किया था, स्कोप, सिंथेटिक स्कूल, फॉर्मलिस्टिक स्कूल, ये सब हमने कवर किया था। नेक्स्ट अब हमारा सब टॉपिक आता है सेकंड 1.2। वो है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ और उसकी ग्रोथ कैसे हुई। ठीक है। सबसे पहले जो टर्म सोशियोलॉजी थी वो फ्रेंच मैन अगस्टे कॉम्टे ने यूज़ की थी, जो 80s के टाइम में, वो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था। उन्होंने जो टर्म कॉइन की थी सोशियोलॉजी फर्स्ट टाइम उनकी फेमस बुक में, और उसका मीनिंग किया था। दो वर्ड जो थे उनका कॉम्बिनेशन था, सोशियोलॉजी का मतलब क्या निकल कर आता है वो सब हमने उसमें कवर किया था। तो इसकी ओरिजिन तो हुई, लेकिन ग्रोथ कैसे हुई हम सब इसमें कवर करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो मैन थे वो ऑब्जर्व करते थे, जो मतलब सोसाइटी में जो थे, वो उसके ग्रुप्स थे जो सोसाइटी में, ये सब जो चीज़ें थी जिनमें वो रह रहे थे तब, और बहुत सारी साइंसेस थी। तो जब सोशियोलॉजी एक, तब मॉडर्न साइंस निकल कर आई। ज़्यादा ये पुरानी साइंस नहीं है, ये एक मॉडर्न साइंस है, ना कि कुछ ज़्यादा पुरानी साइंस थी। जो सोशियोलॉजी है वो न्यूएस्ट थी सब सोशल साइंसेस में, जिसने कि खुद को एस्टेब्लिश किया। जो वो वेस्टर्न में सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुई थी, जैसे कौन कौन सी इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो वर्ल्ड की। उसके बाद 1876 में वो येल यूनिवर्सिटी में हुई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में 1889 में, फ्रांस में 1907 में, इंग्लैंड में सोशियोलॉजी जो निकल कर आई, पढ़ाई गई, जब वहाँ बताई गई। 1893 में टोक्यो यूनिवर्सिटी में, और इंडिया में 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। या आप आगे चल के पढ़ोगे बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट एंड लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट, इसमें भी ये आता है जो किन किन का जो सहयोग रहा है इंडिया में सोशियोलॉजी की ग्रोथ करवाने में, जिसका ओरिजिन करने में, तो वो आप आगे की चीज़ों में पढ़ोगे। तो 1919 में इंडिया में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी आई। ग्रोथ कैसे हुई सोशियोलॉजी की, इसमें ज़्यादा जो मेन जो दो चीज़ें थी जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जो मेन दो रीज़न थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया एमरजेंसी ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी में, वो कौन से थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा एक पीरियड था जिसमें कि बहुत सोशल अपहीवल हुए, जो 1787 में स्टार्ट हुआ और 1799 में जाके ख़त्म हुआ। इसने कम्प्लीटली चेंज लाई। जो रूलर के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो गवर्न कर रहे थे उनके बीच का जो रिलेशनशिप था, पॉलिटिकल पावर, इन सब चीज़ों में इसने बहुत ही बड़ी चेंज लाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसने एमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो फ्रांस का जो क्लास सिस्टम था वो ड्रामेटिकली चेंज हो गया। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो सडनली उन्होंने अपनी मनी को खो दिया। जो पीजेंट्स थे वो एक बॉटम से ऊपर की तरफ आ गए एंड बहुत पावरफुल भी बने। उसके बाद में जो लोग बहुत ही इजी लाइफ और बेटर बेटर लाइफ जीने लगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट की तरफ लेके गया। इकोनॉमिक पावर को इसने इकोनॉमिक बूम लेकर आया। शॉर्ट में हम बोलें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मोनार्की थी जो कि स्टार्ट ही हुई एंड उसने कोलैप्स किया। जो मतलब लोअर क्लास जो थी ना, वो उसको राइट मिले, बहुत ज़्यादा राइट मिले, और उसने अलो किया कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकें और गवर्न कर सकें। ये जो रेवोल्यूशन थी इसने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला और कंट्रीब्यूट किया एमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी में। वो कौन सी थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आती है हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, उसने जो पहले जो काम होते थे, जो मैन पावर थी वो एफिशिएंटली, जो मतलब मैथड ओल्ड जो प्रोडक्शन के लिए जो मेथड्स आ गए थे, मैन्युफैक्चरिंग मेथड और पर्पसेस के लिए नई नई मशीन्स की इन्वेंशन हुई। एंड जब वो इन्वेंटेड हुई, मशीन का काम स्टार्ट हुआ, तो जो लोगों का काम था, जो लोग इतने सारे मिलके ये काम कर पाते थे, वो मशीन अकेली इतनी जल्दी वो काम कर देती थी। जो प्रॉफिट देखते थे उनके लिए तो ये बहुत सही चीज़ होगी। जो प्रॉफिट देखते थे उन्होंने तो ज़्यादा मशीन्स को ही इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी। तो जो काम जो था वो लोगों से कम हो गया, और जो काम करते थे उनसे वो एक
जब एक पॉवर्टी थी, जो काम की लैक थी, तो उनको करना पड़ता था मजबूरी में। तो जब वो काम कर रहे थे तो उनसे क्या हुआ कि जो दूसरे जो लोग थे, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे, जो द लेबर जो वर्क कर रही थी, उनके जो जिनके अंडर वो काम कर रहे थे, वो उनसे और ज़्यादा काम करवाने लगे, कम पैसों में, कम वेजेस में, मजबूरी में उनको करने पड़ता था। इसीलिए इसमें ना एक क्लैश आने लगा, उनके काम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, जैसे कि चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि चाइल्ड लेबर उनको करना पड़ा। जब इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा था कुछ पैसे के लिए, तब उन्हें लगा कि हमारे बच्चे भी वो काम करेंगे, तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, तो कुछ पैसे आएँगे। तो इससे चाइल्ड लेबर भी स्टार्ट हो गया, विमेन का काम करना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब जो चेंजेज़ थी, तो फिर उनको लगा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? जिससे कि वो हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे थे, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे थे। उनको एक फ़ियर था कि वो जॉब को खो ना दें, कि फिर मशीन्स काम करने लगेंगी तो हमें बिल्कुल काम नहीं मिलेगा अगर एक बार हमने छोड़ दिया। ऐसे-ऐसे इश्यूज़ स्टार्ट हुए, तो उन सब ने मिलके एक लेबर यूनियन और एसोसिएशन ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसको बोला गया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिससे कि रेवोल्यूशन आया, जब वो मूवमेंट हुई तो बहुत सारी चेंजेस आई, और इसने भी कंट्रीब्यूट किया एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। इन सब चीज़ों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया था? क्योंकि जब ये सब चीज़ें हुई, सोसाइटी में चेंजेस आए, तो इतनी सारी चेंजेस आई जब रेवोल्यूशन हुए, तो उसको पढ़ने के लिए उन चीज़ों को, कि ऐसा-ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए भी कोई इंसान चाहिए था। उन च एक जब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके ऊपर स्टडीज़ करने के लिए, तो सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ही सोसाइटी की होती है। तो जब इन सब चीज़ों की स्टडी होने लगी, तो इन सब चीज़ों ने चेंजेस लाए सोसाइटी में, फिर इनकी स्टडीज़ हुई। तो इस तरह से सोशियोलॉजी एमर्जेंस आया, सोशियोलॉजी एमर्ज हुई सोसाइटी में, इसकी ग्रोथ हुई सोशियोलॉजी की सोसाइटी में। जब ये सारी चीज़ें हुई, तो एट लास्ट जब लॉट ऑफ थिंकर्स जो थे उस टाइम में 19th सेंचुरी में, वो इस सब से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए, नेचुरल साइंसेस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए। जो थिंकर्स थे उन्होंने ये बोला कि जो ये प्रॉब्लम, इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये जो साइंसेस हैं, ये फिजिकल एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को कैसे, सो दैट वी कांट यूज इट ऑन इन इट ऑन अवर सोशल वर्ल्ड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, कि हम और साइंसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो कॉम्टे थे, उन्होंने जो एक्सटेंसिव चेंजेस देखे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये चेंजेस लेके आए थे सोसाइटी में, और उन्होंने एंड इट ट्राई टू मेक सेंस, ही फेल्ट दैट कि जो सोशल साइंसेज हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं टाइम इंक्लूडिंग इस टाइम में जो है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कुड नॉट एक्सप्लेन द चॉस एंड अपहीवल। उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, उनको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हैं, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द चेंजेस देखी। एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया, ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू साइंस, जिसको उन्होंने सोशियोलॉजी बोला। इसीलिए सोशियोलॉजी एमर्ज हुई, क्योंकि उन्होंने जब ये सब कुछ देखा, इतने सडन अपहीवल चेंजेस देखे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आए, देन उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक सोशियोलॉजी साइंस इंट्रोड्यूस करेंगे, जो सोसाइटी की साइंस होगी, जो सोसाइटी के बारे में पढ़ेगी। इस वजह से सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ। तो कंक्लूज़न में हम ये लिखेंगे कि जो ड्यूरिंग दिस चेंजेस, जो कि हिस्टोरिकल पीरियड में जो चेंजेस हुई, जो पीपल बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड स्टार्टेड टू लिव अ गुड लाइफ। जब पीपल जो ओपन माइंडेड हो गए, उन्होंने गुड लाइफ, अच्छी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। तो ये जो चेंजेस थी विद सेवरल ऑप्शंस के साथ, जो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, तो ये चेंजेस जो थी एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेके आई उस टाइम में, जो कि किसकी तरफ लेके जा रहा था, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल बूम की तरफ लेके जा रहा था, एंड हेल्पिंग टू लर्न देम टू लिव इन अ सोसाइटी, कैसे इजीली अपनी सोसाइटी में वो रह सकते हैं। ये सब जो इतनी चेंजेस लेके आए, चेंजेस हुई। फिर अगस्टे कॉम्पटे ने एक सोशियोलॉजी एमर्ज्ड कर दी, एक सब्जेक्ट, एक साइंस को एमर्ज्ड किया सोसाइटी में, क्योंकि वो सोसाइटी के बारे में चीज़ें पढ़ रही थी, बता रही थी। अगर वो ना होती तो हम कैसे जान पाते कि ये सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि तब सोसाइटी की स्टडी हुई, तो आगे जाके जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, वही तो आगे जाके हिस्ट्री बनती हैं। अगर इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाएगा, तो कैसे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि सोसाइटी में ये चीज़ होती थी, और ये वॉर, ये फाइट, ये रेवोल्यूशन हुई, वो कैसे जाके हिस्ट्री बनेगी आगे चलकर। जब ये हम रिलेशनशिप करेंगे बिटवीन जो अदर साइंसेस के साथ में, उसकी जब हम हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप करेंगे, तब हमें ये ईज़िली एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा, अंडरस्टैंड कर पाएँगे
कि कैसा एक रिलेशनशिप रहा, क्योंकि आज जो चीज़ें हो रही हैं अगर वो नोट डाउन होंगी, उन्हें स्टडी किया जाएगा, तभी तो वो आगे चल के नया एक हिस्ट्री में एक टॉपिक बन पाएगा। अगर आज के टाइम में कोई वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, अगर उसको नोट ही नहीं किया जाए, कोई याद ही नहीं रखेगा, तो उसके बारे में लिखा कैसे जाएगा, हाँ, हिस्ट्री में ये चीज़ हुई थी, इस ईयर में ये चीज़ हुई थी। जब पता ही नहीं, उस टाइम में उसे समझा नहीं गया, देखा नहीं गया, उसके बारे में जाना नहीं गया, तो वो कैसे एक नई चीज़ बनकर निकलेगी। सो दैट्स व्हाई जो सोशियोलॉजी एमर्ज्ड हुई थी। ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, इसमें 2 हमें कवर करने होते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और एट द लास्ट हमें जो ऑगस्टे कॉम्टे ने क्या सोचा और किस लिए इसको इंट्रोड्यूस करा, ये हमें लिखना होता है। आज इस टॉपिक में हमारा आज के दिन हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस।